नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत देश में वीर महापुरुषों ने जन्म लिया और महान योद्धाओं ने जन्म लिया। अगर हम भारत के इतिहास के पन्ने को देखना शुरू करें तो एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं की महाकथा सुनने को मिलेगी। भारत इतिहास में कई ऐसे योद्धा थे जिनके साहस की कहानी सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही आज हम एक से शूरवीर की बात करेंगे जिनके बारे में आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा और जानने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आज एक ऐसे शूरवीर योद्धा की कहानी है, उनकी सच्ची घटना को जानने वाले हैं जिन्होंने न केवल देश की रक्षा करी बल्कि लड़ते हुए अपने देश के लिए शहीद भी हो गए थे। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई सारे ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई है और उन्हीं में से एक महान शूरवीर योद्धा तानाजी मालुसरे थे। मालुसरे नाम है, तानाजी मालुसरे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये नाम काफ़ी जाना पहचाना हो सकता है, लेकिन भारत के अन्य लोगों के लिए शायद ये नाम उतना जाना पहचाना भी नहीं लग सका। आपको बता दें कि तानाजी मालुसरे वीर शिवाजी महाराज के घनिष्ठ परम मित्र थे। वे दोनों ही बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। तानाजी एक वीर निष्ठावान मराठा सरदार थे। वे शिवाजी महाराज के परम मित्र होने के साथ ही उनके प्रतिबद्धता के लिए भी कभी न बुलाए जाने का एक प्रतीक था। मतलब एक प्रतीक था। शिवाजी महाराज जब भी उन्हें बुलाते थे वो तुरंत आते थे। मतलब तानाजी ने अपने जीवन में पूरी तरह से शिवाजी महाराज और अपने देश के नाम कर दी थी अपनी ज़िंदगी। आगे विस्तार से तानाजी मालुसरे के बारे में, उनकी वीर गाथाओं को जानते हैं। तानाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन लड़ाइयों में से विजय भी हासिल करी थी सारी में। सन 1670 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई सिंहगढ़ की लड़ाई में तानाजी की अहम भूमिका रही थी, जिसके लिए उन्हें आज भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। अपने बेटे की शादी को ज़्यादा महत्व न देकर तानाजी शिवाजी महाराज की इच्छा को दिया। वाकई में एक साहसी और वीर योद्धा ही थे, वरना आज के ज़माने में कौन अपने बेटे की शादी को छोड़कर युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तानाजी शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए अपने बेटे की शादी को छोड़कर कोडाना के किले पर लड़ाई करने गए थे। कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा समय के। मराठा तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 शताब्दी में महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में हुआ था। वे हिंदू कोल परिवार में पैदा हुए थे। तानाजी को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाने और तलवारबाजी का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तलवारों के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ती गई। यही खास वजह थी कि जिसके कारण उनकी मित्रता महाराज शिवाजी महाराज से हुई और इन दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि आगे चलकर शिवाजी महाराज ने तानाजी को अपनी पूरी सेना का सेनापति बना दिया था और इसके साथ ही पूरे मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार भी बना दिया था। यहाँ पर शिवाजी महाराज और तानाजी दोनों बहुत ही बड़े वीर योद्धा थे। ये दोनों साहसी योद्धा होने के साथ साथ चालाक और सूझबूझ से निपुण थे। वैसे हम सब जानते हैं कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने अपनी चालाकी और वीरता के दम पर औरंगजेब को डरने से मजबूर कर दिया था। इसके बाद मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। शिवाजी महाराज इन सभी विजयों पर खास योगदान तानाजी का भी था। आपको बताते चले कि जून 1665 में पुरंदर समझौते के अनुसार शिवाजी महाराज को मुगलों के हाथों में कोणाला समेत 23 किले सौंपने थे। इस समझौते ने मराठों के स्वाभिमान पर खड़ा ठेस पहुंचा दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, जिन्हें पूरे राज्य की माता यानी राजमाता भी कहा जाता है, उनके मन में यह समझौता बहुत ही चुभ गया था। वे सिंहगढ़ को जीतना चाहती थी। शिवाजी महाराज अपनी माता का बहुत मान भी रखते थे, लेकिन उनकी माता की ये इच्छा चाहते हुए भी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सिंहगढ़ के किले पर मुगलों का कब्जा था। लेकिन किले पर 5000 मुगल सैनिक सिर्फ इसकी रक्षा के लिए खड़े थे। दरअसल सिंहगढ़ की पुरानी कहानी लोक कथाओं के अनुसार एक बार शिवाजी महाराज की माता अपने प्रतापगढ़ किले की खिड़की पर बैठी थी, जहां से सिंहगढ़ का किला दिखाई पड़ता है। उस किले
में मुगलों ने कब्जा कर रखा था। माता जीजाबाई को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत ही घुड़सवारों के माध्यम से शिवाजी को संदेश भेज दिया और रायगढ़ में थे संदेश पहुंच भी गया था। शिवाजी महाराज तुरंत प्रतापगढ़ अपनी माताजी के पास मिलने के लिए उपस्थित हुए और कुछ सोचे समझे शिवाजी ने अपनी माताजी के पास पहुंच गए और माता जीजाबाई की इच्छा जानकर शिवाजी का दिल बैठ गया। शिवाजी महाराज ने अपनी माताजी को समझाने की बहुत कोशिश करी। सिंहगढ़ के किले को जीत पाना उनके लिए नामुमकिन है, लेकिन माताजी को नाराज होने के डर से शिवाजी महाराज ने यह फैसला किया कि वे सिंहगढ़ किले पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन इस कार्य के करने के लिए शिवाजी महाराज ने एक व्यक्ति का नाम सोचा जिनके कंधे पर यह असंभव कार्य का दायित्व सौंपा जा सकता है, और वह नाम कोई और नहीं था बल्कि तानाजी मलूसरे था। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तानाजी उनके बचपन के मित्र थे और हर मुश्किल घड़ी में शिवाजी महाराज का साथ देते थे और उनके कंधों से कंधा मिलाकर लड़ाई करने के लिए जाने जाते थे। तानाजी को संदेश भेजा गया और उन्हें कहा गया कि शिवाजी महाराज ने उनके रायगढ़ किले में मिलना चाहते हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। उधर तानाजी महाराज उपरांत गांव में अपने बेटे की शादी की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन शिवाजी महाराज का संदेश मिलते ही वे तुरंत अपने भाई सूर्य जी और सेलार मामा के साथ शिवाजी महाराज से मिलने पहुंच गए। शिवाजी महाराज ये भली भांति पता था कि जिस कार्य के लिए तानाजी को बुलाया जा रहा है वह मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तानाजी उनके परम मित्र थे, इसलिए वे अपने मुख से इस खतरनाक मुहिम के बारे में तानाजी को बता नहीं पाए। तब उन्होंने तानाजी को अपनी माताजी जीजाबाई के पास भेजा। जीजाबाई के पास जाकर उन्हें इस खतरनाक असंभव कार्य के बारे में पता चला। तानाजी इस मुश्किल कार्य को सुनकर अपनी जान की परवाह करे बिना ही लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए तानाजी बोले, जरूर जीत के लाऊंगा कोडाना का किला। आपको बता देता हूँ, सिंहगढ़ के किले का नाम पहले गुडाना किला था, जिस पर मुगलों का कब्जा था। वह समय था फरवरी 1670। इस कड़कड़ाती ठंड में रात के समय तानाजी अपने 1000 सैनिकों और साथियों को लेकर गुंडाला किले की तरफ कूच करते हैं। तानाजी अपने साथ गो जानवर को साथ लेकर गए थे। यह जानवर दीवार पर छिपकली की तरह चिपकता था और काफ़ी वजन उठा सकता था, जिससे तानाजी को किले की ऊंची दीवार पर चढ़ने में मदद मिली। यह जानवर शिवाजी महाराज का पालतू जानवर था। किले के अंदर जाने का एक ही उपाय एवं रास्ता था और वह थी ऊंची दीवार, पहाड़ी चट्टान से घिरा हुआ। पश्चिमी भाग में तानाजी और उनके सैनिकों गो जानवर के कमर में रस्सी बांधकर किले के ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी तक सिर्फ 300 सैनिक और तानाजी खुद किले पर ऊपर चढ़ पाए थे और बाकी 700 सैनिक किले के बाहर ही थे। और किले के पहरेदार इस बात की भनक लग जाती है कि मराठा सैनिक रात अंधेरे में सारे पहरेदार को काट देते हैं, और ये भनक सैनिकों को पता भी चल गई थी। लेकिन उधर तलवार की आवाज़ें और सैनिकों की हड़बड़ाहट ने किले के रक्षा करने वाले सैनिकों को जगा दिया था। तानाजी बहुत ही दुविधा में पड़ गए थे। साथ ही 300 सैनिक थे, लेकिन उनके साथ ही 700 सैनिक अभी किले के बाहर खड़े थे। उनके सामने 5000 सैनिकों का हमला होने वाला था। इतिहास के जानकारी बताती है कि यह युद्ध भयंकर रूप में चला था। मराठा एक योद्धा 100 सैनिकों के समान शौर्य के साथ लड़ाई कर रहे थे, यानी कि उस वक्त एक मराठा सैनिक बारूद के समान बन चुका था। रात के अंधेरे में लड़ाई भयानक रूप ले चुकी थी। तानाजी के बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे और तानाजी ने भी बहुत से सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया था। कुछ समय के बाद किले का सरदार उदयभान तानाजी से लड़ना शुरू करता है और उधर मराठा सैनिकों को अनेक अड़चनें आ रही थी। एक तो रात का समय, लंबी यात्रा करके आए थे और ऊपर से चढ़ना, उसके बाद लड़ाई करना, सब कारण मराठा सैनिकों पहले से ही थक चुके थे। इन सब कारणों से तानाजी भी बहुत थक चुके थे और मुगल सेना लड़ते हुए वह काफ़ी घायल भी हो चुके थे। तानाजी फिर भी मुगलों से कड़ी टक्कर दे रहे थे। अंत में एक लंबी वीरता भरी युद्ध के बाद तानाजी उस युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन तब किले के नीचे खड़े 700 सैनिक सारे पैरों को भेद कर अंदर घुसने में कामयाब हो गए। मराठा के ये 700 सैनिक तानाजी के भाई सूर्य जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। अपने सरदार तानाजी की मौत की खबर
से बाकी सब सैनिक मान लो पागल हो गए थे, और इस चीज़ के चलते मराठों में प्रतिशोध और गुस्से की आग इस कदर भड़क उठी कि अब वह मुगलों को काटते मारते जा रहे थे। सबने अंधाधुंध लड़ाई करना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुगलों के एक सरदार उदयभान की को भी मौत के घाट उतार दिया था। मुगलों के सरदार उदयभान के मरते ही उनके सैनिक डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। कोई दीवारों से भी कूद गया था नीचे, जिससे उनकी मौत हो गई। यानी कई मराठा सैनिकों और वीर तानाजी की शहीदी रंग लाई थी। और हाँ हजूर, हाँ जी, इसकी कुछ देर बाद मराठों को बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली थी, क्योंकि उनकी आंखों में वह खुशी नज़र आ रही थी। मतलब खुशी नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि उनका वीर योद्धा सेनापति तानाजी शहीद हो गए थे। ये खबर, सेनापति तानाजी शहीद हो गए। जीत का समाचार शिवाजी महाराज को दिया गया। ये समाचार सुनते ही शिवाजी महाराज तानाजी का अभिनंदन करते हुए तुरंत किले में पहुंचे, किले की ओर निकल पड़े। लेकिन बड़े दुख के साथ जब उन्हें सूरवीर मृतक शरीर देखने को मिला तो वीरों की भांति लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए। इतिहास के इस सिंहगढ़ की लोक कथाओं का यह वर्णन किया गया है कि शिवाजी महाराज अपने परम मित्र तानाजी से इतना प्यार करते थे कि उनके जाने के दुख से वह 12 दिन तक रोते रहे। इसके बाद माता जीजाबाई को हुए दुख के बारे में कथाओं में वर्णन किया गया है। जीजाबाई ने मुख से कपड़ा हटाकर मृतक तानाजी के चेहरे को देखकर विलाप करते हुए नम आंखों से तलवार निकाली। उन्होंने कहा कि उनके देह से उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कट चुका है। शिवाजी महाराज दुख और बयान करते हुए मराठी भाषा में कहा, गढ़ाला किला जो जीत गए, लेकिन मेरा सिंह चला गया, यानी तानाजी चला गया। शिवाजी महाराज तानाजी को याद करते हुए उस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख देते हैं। महाराष्ट्र के पुणे के कई इलाकों में आज भी तानाजी को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, उनकी मूर्ति भी लगाई गई है, फूलों मालाओं से पूजा और नमन किया जाता है। 3 अगस्त 1984 को भारत के किले के शीर्षक से निकले 4 विशेष डाक टिकट 150 पैसे वाला टिकट सियन किले को समर्पित किया गया है। ऐसे में अपने जानकारी के लिए बता दें कि वीर योद्धा तानाजी के ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें तानाजी की भूमिका मशहूर अभिनेता अजय देवगन ने निभाया था। तानाजी मलुसरे के पराक्रम और वीर की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इन वीरों की सब जो ये वीर थे इनके बारे में ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई ऐसा शब्द निकला हो तो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।